भक्त जनों, आओ गुरु नानक देव जी के विवाह की साखी श्रवण करें। संसार को तारने वाले श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाने का काम करते थे। तब एक पत्र श्री गुरु जी के ससुराल से आया, जिसमें आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी का विवाह नियत किया हुआ था। यह विवाह पढ़कर जितनी प्रसन्नता बेबे नानकी जी को हुई, वह कथन से बाहर है। यह शुभ सूचना तलवंडी में श्री मेहता कालू जी को भी दी गई। पताशे और 5 रुपए निधे ब्राह्मण के हाथ तलवंडी में पहुंच गए। मेहता कालू जी के तथा अन्य संबंधियों के आनंद की सीमा ना रही। मेहता कालू जी ने अपने ससुराल में तथा अन्य संबंधियों को सूचना पत्र भेज दिए। अनेक प्रकार से इस प्रसन्नता का प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात श्री मेहता कालू जी ने राय बुलार के निकट जाकर विवाह की सूचना दी और कहा कि हुजूर, आपके दास नानक जी का विवाह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नियत हुआ है। शब्द सुनकर राय बुलार को अत्यंत क्रोध हुआ। उसने श्रद्धा से मिले हुए क्रोध के साथ कहा, हे कालू, तू अल्प बुद्धि है। तू संसार के पिता को अपना पुत्र मान रहा है। तेरे यह शब्द कि आपके दास नानक का विवाह है सुनकर मन को ठेस लगी है। पटवारी साहब, श्री नानक देव जी के चरणों में अनेक दास मेरे जैसे हैं। वह तो अखिल विश्व स्वामी है। मेहता कालू जी को कुछ ज्ञान हुआ और क्षमा याचना की। राय ने कहा, हे मेहता कालू, तू भी मुंह का कड़वा और जैसे को तैसा मिले। मैं मूले को भी जानता हूं, वह भी धैर्य विहीन पुरुष है। तुम दोनों कुड़म एक जैसी बुद्धि के स्वामी हो। परमात्मा ही सब काम ठीक करे तो करे। तब मेहता कालू जी ने कहा, हुजूर, मेरा एक ही पुत्र है। मैं उसके विवाह में कोई ऐसे शब्द क्यों कहूंगा जिसमें विघ्नों का भय हो। राय जी ने कहा, अच्छा, आप लोग सुल्तानपुर को जाओ। अतः श्री नानक देव जी के चरणों में मेरा सलाम कहना और सत्कार करना। तब मेहता कालू जी के साथ मेहता लालू जी, परशुराम जी, इंद्रसेन फिरंता जी, जगतमल जी, लालचंद जी, जगत राय जी, जटमल जी और इनके अतिरिक्त जितने भी वेदी उपस्थित थे, सभी तैयार हो गए और माझे से रामा जी आदिक भी आ गए। सभी सुल्तानपुर में पहुंच गए। जब विवाह के दिन में 5 दिवस रहे, तब विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ। अतः बारात सुल्तानपुर से आनंद पूर्वक विदा हुई। श्री मूले जी को सूचना देने के लिए निधे ब्राह्मण को भेजा गया। कहा गया कि मूला जी को जाकर बता दो कि सुल्तानपुर से वेदियों की बारात आ गई है। निधा जी गए तथा जाकर आशीर्वाद दिया और कहा कि हे जजमान, बाहर बाग में बारात ठहरी हुई है। मुझे श्री परमानंद जी ने आपके पास सूचना के लिए भेजा है। मुला जी ने अपनी बरादरी को सूचना दी तथा स्वयं अजित रंधावे के पास गया, जो पखोके का चौधरी था। मुला जी ने उसे कहा कि चौधरी जी, बेदियों की बारात बाग में ठहरी हुई है, आप भी स्वागत के लिए चलो। उस चौधरी के पिता ने अपने पुत्र को कहा कि आप जाओ, मैं वृद्ध हूँ, जाना कठिन है। तुम जाकर मूला जी के कथनानुसार सब काम करो। हे मूला जी, मेरा शरीर शिथिलता होने से जा नहीं सकता। तब चौधरी ने कहा, मूला जी,
मैं आपके स्वभाव से परिचित हूँ। बारात ऊंची कुल की है, अर्थात वेदी लोग हैं। कोई शब्द ऐसा नहीं कहना जिससे हम लोगों की निंदा हो। मैंने सुना है कि लड़के का पिता जो पटवार का काम करता है वह भी जबान का कड़वा है, तथा परमानंद जी बहुत ही बुद्धिमान सुन रखे हैं। आपकी ओर से उनका सम्मान तथा सत्कार हो, यही उचित रहेगा। यह सुनकर मूला जी ने कहा, हे चौधरी जी, हमें तो उस परमात्मा का आश्रय है, तथा पश्चात निधे ब्राह्मण को कुल रीति करके विदा किया और आप सभी मिलकर बारात के स्वागत को चले तथा पूर्व रीति अनुसार पटेहरी का सामान भी साथ लिया। बारात को पहली रोटी कच्चा अन्न देने की प्रथा पंजाब में थी, जिसे बटेहरी कहते हैं। फिर आदर सत्कार के सहित बारात को नगर में प्रवेश कराया गया। मेहता कालू जी और जयराम जी का पिता रुपए पैसे श्री नानक देव जी के सिर से वार कर फेंकते जा रहे थे। एक अच्छे स्थान पर बारात को ठहराया गया। वर को देखकर समस्त नर नारी अपार प्रसन्न हुए। सभी लोग मूला जी की प्रारब्ध की सराहना करते थे। इंद्रादिक देवता तथा उनकी देवगनाएं विवाह उत्सव देखने को वहां आ गए। जिस समय वर को घोड़ी पर सवार करके बारात गई, उस समय का दृश्य देखने से ही संबंध रखता था। उसे लेखनी से लिखना बिल्कुल अनुचित नहीं है, लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि जगत पिता का विवाह था। श्री गुरु नानक देव जी की आरती उतारी गई। ब्राह्मण ने वेद उच्चारण किए। इसी प्रकार सभी देवगण मंगल कार्य करने लगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रातः काल श्री गुरु नानक देव जी महाराज का विवाह हुआ। श्री सुलक्षणी जी को विधि पूर्वक स्नानादिक करवाकर खारों पर श्री गुरु जी के साथ बैठाया गया। अभी 5 घड़ी रात्रि शेष थी जब लावा शुभ कार्य उत्पन्न होने लगे। श्री गुरु नानक देव जी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। भाई पाले ने कहा, मैं कहने लगा हूं, वह अपने नेत्रों से देखी हुई बात है। ए भाई बाला जी इस साखी के सूत्रधार हैं। बता रहे हैं, अनेक बातें सुनकर श्री गुरु अंगद देव जी को वैराग्य होता रहा। जिस समय लावा का समय आया तब गुरुजी ने कहा, भाई पाला तुम हमारे निकट ही रहो। मैंने कहा, मैं तो आपके निकट ही हूँ। जो कुछ चुप कर खर्च हुआ है वह तो मेरे द्वारा ही हुआ है। अंत तो गत्वा विवाह कार्य मंगलमय तथा आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ। बारात 3 दिन ठहरी रही। चतुर्थ दिन गुरुजी डोली लेकर बारात के सहित सुल्तानपुर आए। उस समय मेहता कालू जी और लालू जी ने कहा कि नानक जी और नव विवाहिता कन्या को अब तलवंडी में जाना उचित है, परंतु बेबे नानकी जी और जयराम जी चाहते थे कि नानक जी तथा कन्या यहीं सुल्तानपुर में ही निवास करें। तब परमानंद जी ने कहा, सुनो मूलचंद जी, यह प्रथम वार है। अब तो इनको अपने घर तलवंडी में जाना उचित है, क्योंकि श्री माता जी ने भी शगुन आदि करने हैं। फिर नानक जी ने यहाँ ही रहना है, क्योंकि मोदी खाने की देखरेख करनी है। अतः डोली के सहित गुरुजी तलवंडी को चले। गुरुजी ने कहा, बालाजी जब तक हम नहीं आते तब तक तुम काम चलाओ। बाले ने कहा, मैं एक अशिक्षित जाट हूँ, मैं मोदी खाने का काम चलाने में असमर्थ हूँ।
श्री गुरु जी ने कहा, हे बाला, सब काम परमात्मा करेगा, हम लोग 1 मास तक लौट आएंगे। बाले ने कहा, मैं तो आपकी आज्ञा पालन करने वाला हूँ, परंतु मेरा मन चाहता था कि मैं आपकी लीला जो तलवंडी में होगी उससे दूर ना रहूं, वह देखने की इच्छा थी। परंतु आपकी आज्ञा मेरे लिए सबसे पहले है। 1 महीने के पश्चात श्री गुरु जी सुल्तानपुर में आ गए। बहन बहनोई को प्रेम सहित मिले, यथोचित सम्मान हुआ। माता चौनी जी ने अपनी ननद के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे दिन गुरुजी मोदी खाने में जा विराजमान हुए। रीति के अनुसार मूलचंद जी एक दिन आकर चौनी जी को उनके मायके ले गए। उधर गुरुजी मोदी खाने में तुला पकड़कर लोगों को प्रत्येक वस्तु तोल कर देने लगे तथा बालाजी पकड़ पकड़ कर देते थे। गुरुजी अपनी प्रकृति के अनुसार साधु समाज की बिना मूल्य ही सेवा करते थे। अल्प बुद्धि लोग कहते कि नवाब का मोदी खाना कुछ दिनों का खेल है, नानक इसे बर्बाद कर देंगे। कोई कहता, भाई जब हिसाब होता है तब 1 पाई का भी नुकसान नहीं होता। नानक के पास परस का वट्टा है जिसमें कमी पूरी हो जाती है। और इस तरह की अनेक बातें होती। इधर श्री गुरु नानक देव जी अपने घर में प्रत्येक जरूरी वस्तु उदारता से भेजते थे। अन्न वस्त्रादिक किसी भी वस्तु के देने में कोई संकोच नहीं था। कुछ समय के पश्चात माता चौनी जी भी सुल्तानपुर आ गए। गुरुजी ने चौनी जी को सभी वस्तु भेजना अपना कर्तव्य जाना था, परंतु संसारी मोह गुरुजी में ना होने के बराबर था। माता सुलखणी जी अपनी ननद बेबे नानकी जी को यह शिकायत करती थी कि आपके भाई में मोह की न्यूनता है। वे साधु स्वभाव के पुरुष हैं, वैसे तो मुझे प्रत्येक प्रकार से सुख है तथा एक महापुरुष की पत्नी होने का भी गर्व है, परंतु उनके भीतर पत्नी प्रेम की न्यूनता देखकर मन को कुछ कष्ट होता है, जिसे मैं आपके समक्ष ही कह सकती हूँ। माता सुलखणी जी मूले चौनी की पुत्री होने के नाते उसको चौनी जी भी संबोधन किया जाता है। चौनी जी के मन को शोभ देखकर बेबे नानकी जी अधिक से अधिक दुलार करती थी। फिर छोटी भरजाई वैसे भी दुलार की इच्छुक होती है। गुरुजी महाराज जिस दिन प्रभु नाम की मस्ती में ओत प्रोत होते थे, तब आपको घर आना भी भूल जाता था। जब कभी मूला जी अपनी पुत्री को मिलने आते थे, तब सुलखणी जी शिकायत भरे वाक्य कहती थी कि आपने मुझे कहाँ दे दिया। जिसको आपने मेरा पति बनाया है वह तो कई कई दिन घर में भी नहीं आते और पूर्ण रूपेण की बात भी नहीं करते। तब मूला जी जयराम जी से झगड़ते तथा कहते थे कि मैंने तुम्हारे ही आग्रह से अपनी कन्या को दुखी किया है। जब कभी नानक जी से मूले जी का अथवा उसकी स्त्री जिसका नाम चंदोरानी था मिलाप होता, तो सास ससुर नानक जी पर क्रोध की बौछार करते, परंतु सतगुरु जो प्रभु मस्ती में ओत प्रोत होते बोलना तक भी पसंद नहीं करते थे। प्रत्येक मास के पश्चात मूला और चंदोरानी अपनी पुत्री सुलखणी को मिलने आते थे तथा मन का क्रोध निकाल कर ही दम लेते थे। चंदोरानी बेबे नानकी जी से लड़ाई झगड़ा करती थी, कहती, सुन नानकी, तुम लोगों को परमात्मा का भय नहीं है। यदि तुम अपने भाई को समझाने वाली हो जाओ तो मेरी पुत्री
पति प्रेम से कभी वंचित ना रहे। तेरा ही दोष है जो हमें दुखी कर रही है। तू अपने भाई को कुछ नहीं कहती और जयराम जी अपने साले को कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं। यह काम कैसे बनेगा? नानकी जी ने आदर पूर्वक शब्दों में कहा, मौसी जी, मेरा भाई ना तो चोर है, ना धूर्त कर्म करता है, तथा ना ही वह पर स्त्रीकामी है, और ना कोई और बुराई करता है। फिर मैं उसे कहूं तो क्या कहूं? हाँ, दान करता है। साधु संत की सेवा तथा ईश्वर भक्ति करने वाले को मैं तथा उसका बहनोई क्या कहें? हे मौसी जी, यदि आपकी कन्या नंगी भूखी तथा वस्त्र और आभूषणों से वंचित रहे तो तब आपका शिकायत करना उचित है तथा भरछाई का भी क्रोध करना उचित है। जिस नारी का पति प्रत्येक दृष्टि से शुभ काम करने वाला हो तो फिर वह स्त्री दुख को अनुभव करे तो यह उसकी अपनी कमजोरी है, उसका अपना दोष है। उसे तो हर्ष और गर्व का अनुभव होना उचित है। प्रत्येक सुख होते हुए तथा प्रत्येक प्रकार का दुलार करते हुए भी यदि हम बुरे हैं तो यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। हम लोग आपके अधिक बोलने का बुरा नहीं मानते। इस प्रकार का उत्तर सुन के सास वहां से उठकर चली गई। फिर चंदो रानी अपनी कन्या के पास आई तथा कहने लगी, तेरी ननद ने तो मुझे लज्जित करके भेजा है। मुझे तो उत्तर देना कठिन हो गया। सुलक्षणी जी ने कहा, माता जी, मुझे खान पान वस्त्र तथा आभूषण आदि की तो कोई कमी नहीं। बिना मांगे प्रत्येक वस्तु प्राप्त होती है तथा काम करने वाले अनेक दास दासियां हाथ बांधे रहते हैं। दुलार की तो कोई न्यूनता नहीं है। यदि कष्ट है तो यह कि मेरे पति वैसा मोह नहीं करते जैसे अन्य पुरुष किया करते हैं, अर्थात उपराम से रहते हैं। बस यही मुझे दुख है। यह सुनकर चंदो रानी फिर बेबे नानकी जी से जा मिली तथा जो कुछ सुलक्षणी जी को कष्ट था वह कहा। यह भी नानक देव जी बहुत बहुत दिन अनुपस्थित रहता है, कह दिया। नानकी जी ने कहा, मौसी जी, मैं सत्य कहती हूँ कि भाभी जी का स्वभाव भी गर्म सा है। मेरे अनेक बार बुलाने पर यदि कभी मेरे घर में आ भी जाती हैं तो क्रोध से भरी बातें करती हैं, परंतु मैं उसे छोटी भौजाई समझकर सदैव प्रेम करती हूँ। चंदो रानी ने कहा, देख बेबे नानकी, सुलक्षणी ही नहीं अपितु संसार में स्त्री जाति को पति प्रेम अवश्य चाहिए। नानकी जी ने कहा, यह तो आपका कथन सत्य है, ईश्वर कृपा करेंगे, परंतु अपनी कन्या को भी कुछ समझा कर जाओ जिससे उनके स्वभाव में परिवर्तन हो। पति के हृदय में प्रेम उत्पन्न करना स्त्री की पवित्र चातुरता है। इस बात को आप ध्यान से विचारेंगे तो अक्षरशः सत्य पाओगे। फिर मौसी जी, मैं तो अपने भाई नानक देव जी को परमेश्वर अवतार मानती हूँ और मेरा भाई मेरी बात स्वीकार करेगा, जिससे भौजाई कष्ट से मुक्त हो जाएगी। इतनी बात के पश्चात चंदो रानी चली गई। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी बहन नानकी जी को आकर मिले। प्रसन्नता पूर्वक सत्कार के पश्चात बेबे नानकी जी ने कहा, मैं आज अपने अहोभाग्य समझती हूँ जो परम ज्योति रूप भ्राता के पवित्र दर्शनों से चर्म चक्षु प्रसन्न कर रही हूँ। तब श्री नानक देव जी कहने लगे, बहन जी, मैं तो आपका सेवक हूँ।
बेबे नानकी जी ने कहा, आप ऐसे ना कहा करो। गुरुजी ने कहा, आप मुझसे बड़ी हो, इसलिए यही कहना उचित है। बेबे नानकी जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं आयु के दिनों से बड़ी हूं, परंतु भाई जी आप कर्तव्य में बहुत ही बड़े हो। बड़ा वही है जिसमें बढ़ाई पाई जाए। तब नानक जी ने एक रहस्यपूर्ण दृष्टि से बहन बेबे नानकी जी को देखकर कहा, बेबे नानकी जी, आपके ऊपर उस अकाल पुरुष की अपार अनुकंपा है। जिस पर प्रभु कृपा होती है उसे ही ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं, दूसरों को नहीं। नानकी जी ने कहा कि मैं प्रभु कृपा तब मानूंगी जब आप मेरा आग्रह स्वीकार करोगे। तब सर्वज्ञ नानक जी बोले, बहन जी, आपकी प्रत्येक आज्ञा को स्वीकार करूंगा। आप इसी जन्म में ही मेरी बहन नहीं हो, अपितु पूर्व जन्म में भी मैं आपका भाई था तथा आप मेरी पूज्य बहन थी। फिर आपकी मुझ पर सदैव कृपा रही है। मैं आपका आभा हूं, इसलिए आपकी आज्ञा अवश्य मानूंगा। भक्त जनों, श्री गुरु नानक देव जी की यह प्रतिज्ञा सुनकर नानकी जी ने कहा, भाई जी, आप जानते हैं कि स्त्री के लिए पति देव का केवल प्रेम ही इस लोक में आश्रय होता है। अधिक क्या कहूं? मैंने सुना है कि आप हमारी भौजाई जी को प्रेम दान नहीं देते। नानक जी ने कहा, मैं आपके समक्ष प्रण कर चुका हूं, अब तो तुम्हारा ही कथन करना होगा और करूंगा। अब इस बात को छोड़ दो। बेबे नानकी जी ने कहा, हे भाई जी, बहनों के हृदय में सदैव भाई की संतान को गोदी में लेकर खिलाने का अत्यधिक चाव होता है। मैं भी आपकी संतान को गोदी में खिलाना चाहती हूँ। गुरु जी ने कहा, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण करे। इतना कहकर गुरु जी अपने निवास स्थान को चल दिए। बोलो जी पाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।